हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की क्या टैरो कार्ड रीडिंग है, क्या एनर्जीज है आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की, आपके लिए टैरो कार्ड से देखेंगे। तो क्या है एनर्जी इस टाइम पर, क्या सिचुएशन हो रही है आपके पार्टनर की। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आप ब्लॉक कम्युनिकेशन में हैं, तो क्या कुछ हो रहा है, आप इस टाइम पर क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर। तो डियर गाइज, ये जो रीडिंग है वो आप सभी लोग देख सकते हैं। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप गर्ल हैं, बॉय हैं, या आप मेल है, फीमेल है, मतलब सभी लोग देख सकते हैं। और ये जो रीडिंग है वो किसी भी राशि के लोग देख सकते हैं। और इसके अंदर जो राशियाँ आएंगी वो मैं बता दूंगी कार्ड के अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट कर लेते हैं। रिलेशनशिप के ऊपर ये टैरो कार्ड रीडिंग है। बाद में मैं आपको करियर का बताने वाली हूँ, करियर में क्या एनर्जीज होगी। तो रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग है। तो आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं, आपका लव रिलेशनशिप है, आपकी लव लाइफ है, या फिर अगर कोई और भी रिलेशन में है उसमें भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो क्या टैरो कार्ड है, क्या एनर्जीज आ रही है इस टाइम पर, इन चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो मैं यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके आधार पर मैं यहाँ पर टैरो कार्ड ले रही हूँ। तो पहले मैं आपके पर्सन की एनर्जीज ले लेती हूँ, बाद में आपके लिए टैरो कार्ड निकालूंगी मैं। ठीक है, कि क्या क्या एनर्जीज हो रही है आपकी और क्या हो रही है उनकी, क्या सिचुएशन है। तो ये तो मैं आपके पार्टनर के लिए निकाल रही हूँ कार्ड। ठीक है, यहाँ पर जो कार्ड्स मैं रख रही हूँ वो आपके पार्टनर के कार्ड्स है। तो और देख लेती हूँ क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं आपके पर्सन के, आपके लिए क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, है ना, इस चीज़ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको राशियाँ बता दूं। कैप्रिकॉन हो सकती है, एक्वेरियस हो सकती है, वर्गो हो सकती है, टॉरस हो सकती है, सजिटेरियस हो सकती है, लिब्रा हो सकती है, वर्गो हो सकती है राशि, मेष राशि भी हो सकती है, क्योंकि एनर्जीज है यहाँ पर। सो ये जो कार्ड्स हैं बेसिकली आपके पार्टनर के लिए मैंने निकाले हैं। और अब मैं निकाल रही हूँ आपके लिए कार्ड्स की आपकी क्या एनर्जीज है। ईगो बहुत ज़्यादा मेरे को दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का। यहाँ पर जो मैं कार्ड्स देख रही हूँ, ओवर थिंकिंग बराबर चल रही है उनके दिल में आपको लेकर। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईगो मुझे दिखाई दे रहा है। सिचुएशन यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की हो सकती है। गुस्सा मेरे को आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। अग्रेसिव भी हो सकते हैं किसी बात को लेकर, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि किसी बात को लेकर आपसे आर्ग्यू की हो उन्होंने, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया हो आपसे, या फिर कुछ ऐसा आपसे बोल दिया हो जिसके बारे में सोच तो बहुत ज़्यादा रहे हैं और कहीं ना कहीं लेकिन स्ट्रेस हो रहा है। ठीक है, आपकी जो मैं एनर्जीज देख रही हूँ कि आपके अंदर तो अभी भी लव बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर गुस्सा भी मेरे को दिखाई दे रहा है। मतलब लव है लेकिन गुस्सा इसलिए दिखाई दे रही है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो रही है। और इस टाइम पर अभी तक आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं कांटेक्ट जो है वो कर नहीं रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, लेकिन आप जो है वो आगे बढ़ रहे हो, बढ़ना चाहते हो, या बढ़े, मतलब आपके मन में एक थॉट चल रहा है कि भाई मैं आगे बढ़ूं या अपने पार्टनर से मतलब मूव ऑन करूं या फिर वेट करूं। ये वाली एनर्जीज आपकी दिख रही है। लेकिन कई लोग मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जीज की अगर अकॉर्डिंग में देखूं तो कई लोग ऐसा हो सकता है कि मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, या मूव ऑन कर भी लिया हो आपने, बहुत कुछ मतलब आपने मूव ऑन में चेंजेस आए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो माइंड में थॉट्स है ना वो कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके पार्टनर की तरफ ही आपका चला जाता है। तो पहले मैं यहाँ पर टैरो कार्ड रीड कर लेती हूँ जो मैंने आपके पार्टनर के लिए निकाले हैं, फिर मैं आपके पार्टनर्स के आपके कार्ड्स को मैं रीड करने वाली हूँ। ठीक है, सो हिंट मैंने दे दिया है आपके पार्टनर के अभी कार्ड्स का और आपका भी कार्ड्स का हिंट दे दिया, दोनों चीज़ों का। तो अभी देख लेते हैं कि सिचुएशन क्या चल रही है। तो पहले मैं ये वाले जो कार्ड्स हैं ना आपके वाले, इनको पहले मैं साइड कर देती हूँ और आपके पार्टनर के ही कार्ड्स को मैं ले लेती हूँ। ठीक है, इनको रीड करती हूँ। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन देख रही हूँ आप दोनों के बीच में। अच्छा खासा कॉन्टेक्ट था, अच्छी खासी सिचुएशन, अच्छा ही खासा था। मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि बहुत हद तक आपने एक दूसरे का साथ दिया। फ्यूचर तक भी आपने सोचा था कि हम फ्यूचर तक भी जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मेरे को गुस्सा इस बात पे भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर का, कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर अग्रेसिव हो रहे हैं। मन जो है ना आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा कि जो ये पर्सन है इनका मन चेंज हो रहा है। मतलब आपके पार्टनर का मन आपको बदला बदला सा लग रहा होगा कि भाई, क्योंकि चेंज का कार्ड है यहाँ पर, एनर्जीज भी चेंज है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं
व्यवहार में एक रूखापन दिखने को मिल रहा होगा उनका। मतलब एक ऐसी एनर्जीज होती है ना जो लग रहा है कि मतलब है आपका ही पार्टनर और आपके साथ इन्होंने बहुत अच्छा रिलेशन भी रहा आपका और इनका, और बहुत खुशियाँ आपने इसी रिलेशन में देखी हैं और बहुत अच्छा व्यवहार इनका इस रिलेशन में देखा है, लेकिन सडनली आपने एक चेंज देखा है इनके अंदर, ठीक है। और वो चेंज 2-3 तरीक़ों से मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो मुझे कुछ चीज़ों में यहाँ पर थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा है जो पूरी तरीके से आज भी एक्टिव है आपके रिलेशन में, लेकिन कहीं ना कहीं आपका पार्टनर जो है वो उसकी तरफ गया तो था, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इस टाइम पर मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही हैं उन दोनों की लाइफ में भी। थर्ड पार्टी की तरफ गया है, मैं देख रही हूँ एनर्जीज है कि थर्ड पर्सन है उसकी लाइफ में। अब वो थर्ड पर्सन हो सकता है किसी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, या कोई ही शी, या कोई फ्रेंड सर्कल में, या कोई घर का ऐसा कोई मेंबर, या कोई घर का कोई ऐसा पर्सन जिसका बर्डन बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के ऊपर हो, है ना, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, क्योंकि अभी इस टाइम पर क्या हो रहा है कि स्ट्रेस एनर्जीज आ रही है, ठीक है। और इस समय भी अगर आपकी बातचीत, वैसे तो मुझे लग नहीं रहा जहाँ तक है, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, क्योंकि ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा इनकी चल रही है, लेकिन अगर बातचीत आप करोगे, एक छत के नीचे भी रह रहे होगे ना, तो आपको एक ऐसापन आपके पार्टनर में महसूस होगा जैसे एक परायापन महसूस होता है ना किसी एक इंसान में, जबकि ये ऐसा नहीं था, इनका स्वभाव ऐसा नहीं था। इनका स्वभाव, इनकी नेचर, इनका जो लव पूरी तरीके से आपके लिए बहुत ही मतलब अच्छा बोलूँ तो मतलब एक फ्यूचर तक आपका रिलेशन जा रहा था। एक अच्छी खूबसूरत एनर्जीज मेरे को दिख रही, लव बहुत था, और जहाँ तक मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने बहुत टाइम स्पेंड भी किया है और एक दूसरे से सेटिस्फाई भी आप थे, मैं ये भी देख रही हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें भी आप दोनों के बीच में हुई जो कि कंप्लीट रिलेशन के लिए ज़रूरी होती हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं खूबसूरत रिलेशन था और आप फ्यूचर तक भी जा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनका व्यवहार में आपने चेंजेस देखा। दूसरी चीज़, आपका पर्सन मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि कुछ आप दोनों के बीच में जो मेन झगड़ा या जो मेन आर्ग्यू दिखाई दे रही है, देखो कुछ ऐसे हो सकता है कि कुछ घर के लोग हो या कुछ फ्रेंड सर्कल में हो जिन्होंने वो बातें आपके पार्टनर से कह दी हैं जो बातें आपने नहीं कही थी। मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, गलत फहमियाँ दिखाई दे रही हैं। आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैंने अभी आपके भी कार्ड्स देखे तो आपके एनर्जीज में देखो मेरे को लव दिखाई दे रहा है। अब ये जो लव है ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है इस टाइम पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में, जो भी थर्ड पार्टी है वो गलत फहमियाँ डाल रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है। और कुछ एनर्जीज में ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो थर्ड पार्टी है वो नहीं जानती है आप दोनों के बारे में, आपके बारे में, ठीक है, कि आपका पार्टनर से रिलेशन है, हो सकता है कुछ एनर्जीज में। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में जो तकरार दिख रही है, जो झगड़े की जड़ दिख रही है, जो साइलेंट कम्युनिकेशन दिख रहा है, या पार्टनर का व्यवहार बदल गया आपके लिए, वो कहीं ना कहीं इस वजह से और हो रहा है क्योंकि उसका जो मन है वो थर्ड पार्टी की तरफ जा रहा है। और थर्ड पर्सन जो भी है वो बहुत मतलब एक ऐसा पर्सन हो सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी के रूप में मुझे एक ऐसा पर्सन दिख रहा है जो हर तरीके से कोशिश यही कर रहा है कि ये जो पार्टनर है उसकी लाइफ में आए, ठीक है। और जो भी ये पार्टनर मतलब आपका हक लेना चाहता है, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी दिख रही है वो मतलब आपका हक लेना चाहती है, कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ में दिख रही है, मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस टाइम पर रिलेशन में। लेकिन यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि जैसे मैं आपसे बोल रही थी कि स्टार्टिंग में कि कुछ चीज़ें मुझे ऐसा दिख रही हैं, कुछ बातें मुझे ऐसी दिखाई दे रही हैं जैसे कि आपके पार्टनर मतलब बहुत ज़्यादा आपको आपके साथ रूड हुए थे क्या, कुछ गुस्से में बहुत ज़्यादा बोला, या कुछ अग्रेसिव एनर्जीज जो कि या फिर अगर ऐसी एनर्जीज नहीं भी है तो बहुत ज़्यादा अनदेखा कर रहे हैं आपको, मतलब ना इग्नोर करना, जो राइट वर्ड है वो इग्नोर करना, मतलब सामने हो आप और सामने होकर भी आपको ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे कि मतलब वो पहले ऐसे नहीं करते थे। तो यहाँ पर कुछ वजह जो है वो मेरे को दिख रही है थर्ड पर्सन और आप लोगों में गलत फहमियाँ तो वो ज़बरदस्त दिखाई दे रही हैं। अच्छा, यहाँ पर ये सारी चीज़ों के बाद भी कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है कि चेंज है आपके पार्टनर में, ठीक है। जो चेंज मेरे को यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इस चेंज की जो मेन वजह दिखाई दे रही है वो कोई ऐसा पर्सन जो आप दोनों के बीच में आ गया है जिसने गलत फहमियाँ तो की ही हैं, लेकिन साथ में साथ कहीं ना कहीं
वो आपके पार्टनर को आपसे दूर लेकर जा रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। आपका पार्टनर की जो एनर्जीज है वो कहीं ना कहीं आपके लिए लविंग है, लेकिन वो बदली हुई एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, दो चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन सब चीज़ों के बीच में मुझे यहाँ पर ये जो कार्ड है ये बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है। अब देखो, ये जो भी चीज़ें थी कि उनको गुस्सा आना था या आप लोग के बीच में जो चीज़ें थी, लेकिन देखो मेन चीज़ क्या हो रही है कि यहाँ पर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में। कुछ भी बातें हुई हैं आप दोनों के बीच में, आर्ग्यू हुई है या उन्होंने क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे पहले आपके साथ शायद शेयर वगैरह करते थे अपनी बातों को, मतलब हर बात बता देते थे। अब क्या करते हैं कि अपने दिल में रखते हैं, मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ। तो अब ओवर थिंकिंग इसलिए और चल रही है इनके माइंड में क्योंकि जो थर्ड पार्टी है उसके साथ कहीं ना कहीं झगड़ा हो रहा है, आर्ग्यू हो रही है। ठीक है, किसी बात को लेकर ये थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी बातें जो हो सकता है कि थर्ड पर्सन इनके साथ भी चीटिंग कर रही हो, ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है कि जो थर्ड पार्टी वो उनके साथ चीटिंग कर रही है, कोई पॉलिटिक्स कर रही है। जब ये चीज़ें इनको पता चल रही हैं तब ये आपकी तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ कि जो थर्ड पर्सन है, अब आप दोनों के बीच में देखो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, कोई घर का भी हो सकता है, कोई बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है। लेकिन वो थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इनके साथ ही बहुत क्लेवर एनर्जीज में है, राइट। और कहीं ना कहीं वो एक ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है जो अपने चीज़ों को पूरा करने के लिए, मतलब होता है ना कोई मकसद पूरा करना, जैसे फाइनेंस का है या फिर पॉलिटिक्स है कि भाई हम नहीं चाहते, हो सकता है कि घर के कुछ लोग ऐसे हैं जो वो नहीं चाहते कि आपका पार्टनर आपके साथ फ्यूचर में जाए, लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पर वो बात समझ गया है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रही है वो ये समझ में आ गई कि आप दोनों के बीच में जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ों को आपका पार्टनर समझ गया। मतलब थर्ड पर्सन अगर कुछ ऐसा कर रही है, कोई पॉलिटिक्स कर रही है या थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में कुछ झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, दूरियां आ गई, तो कहीं ना कहीं अब इनको ये चीज़ समझ में आ रही है। तभी मतलब इनका जो माइंड है ना आपके पार्टनर का वो बहुत ज़्यादा अब चल रहा है और बहुत ज़्यादा अब इन चीज़ों को समझ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मतलब हाँ, ये जो पर्सन है या जो थर्ड पर्सन है ये नहीं चाहता है, क्योंकि पहले क्या था कि जो थर्ड पर्सन कहता था आपका पार्टनर मानता था, लेकिन एक तो आपका अकेलापन, आपका साथ छूटा, ठीक है, और आपके साथ जो बेरुखी करी, आपके साथ जो व्यवहार बदला, उन चीज़ों को खुद भी रियलाइज़ किया। थर्ड पर्सन के साथ डेली का झगड़ा, थर्ड पर्सन की पॉलिटिक्स का समझना, दो चीज़ें। एक तो थर्ड पार्टी जो भी है, जो भी थर्ड पर्सन है, उसकी पॉलिटिक्स आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि हाँ भाई ये इंसान जो है या ये जो पर्सन है ये रॉन्ग है, ये मेरे को फ्यूचर तक अगर लेके भी जाता है तो कहीं ना कहीं बीच रास्ते में छोड़ देगा या फिर बीच रास्ते में मेरा साथ नहीं देगा, या फिर ये खुद चाहता है, क्योंकि फैमिली में हो सकता है कुछ ऐसे पर्सन है जो हावी हो रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर, अपना कंट्रोल कर रहे हो, अपने हिसाब से आपके पार्टनर को चला रहे। तो इन चीज़ों को, इन बातों को आपका पार्टनर समझ गया है। तो अब क्या चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है। अब ये ओवर थिंकिंग से ही वो वापस आपकी लाइफ में एक सडनली एनर्जीज आ रही है कि अचानक ऐसी परिवर्तन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आपका पार्टनर अचानक आ जाए। आप समझ रहे हो, क्योंकि जो जिस तरीके की इस समय टैरो कार्ड की एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से मैं देख रही हूँ अचानक कोई बड़ा फैसला, अचानक परिवर्तन, अचानक सडनली एनर्जी, या अचानक अनब्लॉक करना, अचानक कॉल करना, या अचानक आपके सामने आके खड़े हो जाना, ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। क्योंकि मन में बहुत कुछ चल रहा है, हो सकता है कि कुछ ना शेयर कर रहे हूँ अब, लेकिन मन में बहुत कुछ चल रहा है। वो बातें जो कहीं ना कहीं आप पहले बहुत समझाते थे और उस टाइम पर समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब समझ में आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख भी रहे हो गुस्सा बहुत होने लगे हैं आपके पर्सन। थर्ड पर्सन का कंट्रोल भी इनको बहुत ज़्यादा, बर्डन भी थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा डाल रखा है, अपने बर्डन से भी थर्ड पार्टी ने इनको बहुत ज़्यादा दबा के रखा हुआ है या फिर ओवरलोड कंट्रोल करके रखा हुआ। तो इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन जो है ना परेशान हो गए हैं। तो अब वो उस लाइफ में, उस रिलेशन में नहीं रहना चाहते हैं, उस बंधन में नहीं बंधना चाहते हैं जो बंधन उनको कैद करके रखे। अब वो चाहते हैं कि अपनी लाइफ को खुद हिसाब से जिए और आपकी लाइफ में लौट कर आए। देखो ये पार्टनर की एनर्जी है और यहाँ पर ये भी है
जैसे मैंने बोला कि सडनली अचानक कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती, अचानक मतलब आप बैठे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा, अचानक से उनका कोई कॉल मैसेज या अचानक से कोई ऐसी न्यूज़ आपको सुनने को मिल जाए कि भाई हाँ खुद ही पार्टनर का कॉल आ गया है, रीयूनियन कर दिया, या ब्लॉक आप हैं मान लीजिए अनब्लॉक कर दिया, कांटेक्ट कर लिया आपसे काफ़ी, क्योंकि महीने हो सकता है, काफ़ी टाइम हो सकता है जो आप काफ़ी महीनों से इंतज़ार कर रहे हो, महीनों का इंतज़ार आपका 1 मिनट में 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। ऐसी एनर्जीज आ रही है, तो बड़ी अच्छी एनर्जीज है। क्योंकि देखो अब यहाँ पर भी जो कप्स की एनर्जीज आ रही है वो एक ऐसी आ रही है कि जैसे कोई आपका बहुत बड़ा सपना, कोई ड्रीम्स या कोई विश जो है वो पूरी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की एनर्जीज है कि थर्ड पार्टी अभी भी एक्टिव है। ये भी आप समझ लीजिए कि आपके रिलेशन में पार्टनर के आने के बाद भी कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो आपके रिलेशन में और कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस करे। लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों से भी जब ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो उन चीज़ों से भी आपका पर्सन आपको निकालेगा, और आपका जो पार्टनर है वो अचानक से आपकी ज़िंदगी में नॉक करेगा और अचानक से वो आएगा। ठीक है, तो ये हो गई एनर्जीज आपके पर्सन की। इनको क्लैरिफाई करेंगे, अभी आइडेंटिफाई करेंगे, इनको अच्छे से डिफाइन करेंगे। और अभी मैं आपके कार्ड्स ले लेती हूँ। देखो इस टाइम पर जो मैं आपकी सिचुएशन को देख रही हूँ उसके बाद दोनों कार्ड्स को मैच भी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपकी लाइफ में चेंज मेरे को दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पर ये चेंज दिखाई दे रहा है कि पहले जिस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दी, जिस चीज़ ने मतलब जिस रिलेशन में आपने बहुत हंसी खुशी देखी, पूरा विश्वास किया, वो रिलेशन में ही आज आप सबसे ज़्यादा दुखी हैं। उस पर्सन ने, जिस पर्सन ने आपको बहुत लव किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसने कहीं ना कहीं आपका विश्वास खोया है। ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही है। तो आज आप बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। लेकिन आप यहाँ पर एक कार्ड देख रहे हो न्यू विजन का, आप देख रहे हो। देखो आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग इस टाइम आपकी लाइफ में ज़बरदस्त चेंज आया हुआ। आपका रिलेशन में वो सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं जो शायद आपने सोची भी नहीं थी। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है जिसकी आप एनर्जीज को देख रहे हो। उस पर्सन ने, उस पार्टनर ने आपको ऐसे शब्द बोले हो, ऐसी बातें सुनाई हो, या फिर इतना गुस्सा हुआ हो जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हो। ठीक है, और दूरियां बढ़ा ली, क्योंकि मेरे को दिख रहा है ना आपका कार्ड्स कि आप कितना स्ट्रेस में हो। लेकिन ये एनर्जीज मेरे को यहाँ पर चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आप ही का कार्ड है और आपके लिए ही एक चेंज एनर्जीज यहाँ पर आई हुई है। क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो लव आपने इनसे किया था, या जो कभी कभी तो आपको ऐसा भी लगता होगा कि भाई ये वो पर्सन है भी कि नहीं जिससे मैंने इतना लव किया था, जिससे मैंने इतना प्यार किया था, या जिसको मैंने अपनी लाइफ में मतलब अपनी लाइफ में लेकर आना चाहती थी। फ्यूचर आपने देखा इनके साथ, कितना आपने इनका साथ दिया और एक दूसरे को पूरी तरीके से आप ने खुशियाँ देने की कोशिश की। रिश्ता हो सकता है कि आपका कोई और हो, मैरिड हो, लव हो, या अलग अलग जगह पर आप मैरिड हो, लेकिन लव दिखाई दे रहा है मुझे, प्यार दिखाई दे रहा है। मेन चीज़ यहाँ पर प्यार है, प्यार दिखाई दे रहा है। लेकिन अब ये जो पर्सन जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उसने ऐसा मुंह फेरा है आपसे, ऐसी बात करना अचानक से बंद कर दिए कि आप तो मतलब एकदम स्ट्रेस में आ गए कि भाई ये हुआ क्या। जो पार्टनर अभी तक इतना ज़्यादा मेरे को इम्पोर्टेंस दे रहा था, इतनी ज़्यादा मतलब फ्यूचर दिखा रहा था, खुशियाँ दिखा रहा था, वो ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं चेंज है। थर्ड पर्सन की एनर्जीज आ रही है और गलत फहमियाँ मेरे को दिखाई दे रही हैं। आपका पार्टनर आपको गलत समझ रहा है। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ आप दोनों के बीच में दूरियां डालने की कोशिश की गई है ना। जो फैमिली अगर होगी तो फैमिली यहाँ पर आपको पसंद नहीं करती है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ, भले ही आपका पार्टनर आपसे लव करता हो, आप उनसे लव करते हो और एक दूसरे को पूरी तरीके से आप खुश रखते हो। ठीक है, क्योंकि पास्ट में बहुत खूबसूरत रिश्ता था, इसलिए यहाँ पर लव का कार्ड आया। आज भी अगर मैं बोलूँ तो आज भी आपका पार्टनर आपसे इतने लव करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका माइंड चेंज हो गया पूरी तरीके से। दिल वही है, दिल अभी भी आपके लिए ही है। यहाँ पर जो कार्ड है ना, ये कार्ड ऐसे ही नहीं आया। कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपका लव आज भी आपके लिए है उसके दिल में। ठीक है, बट कहीं ना कहीं जो मुंह फेरा है, जो माइंड में पूरी तरीके से आपके लिए एनर्जीज आ रही है, ब्लॉक हो गया है, उसके रीज़न यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से फैमिली हो सकती है। जो फैमिली अपना एक अलग ही चीज़ों को लेकर बैठी है। ठीक है, एक तो फैमिली शायद आपको पसंद नहीं करती है, दूसरी चीज़ कुछ ना कुछ ऐसा आपकी तरफ से भी हो गया, हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो हो सकता है कि कुछ लोगों में हुआ हो, कुछ लोगों ने, कि आपकी तरफ से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई
जो कहीं ना कहीं फैमिली को गुस्सा आ गया या फैमिली को बुरा लग गया या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ गलत फहमियाँ जो शायद आपने फैमिली के लिए नहीं बोला हो, या फिर फैमिली से बात भी हो सकता है कि आपकी हुई हो, उस टाइम पर फैमिली एग्री हो कि भाई हम आप चलो आपका साथ निभाएंगे, लेकिन फिर भी पीछे पीछे फैमिली की कुछ और प्लानिंग, बहुत सारी चीज़ें मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जिनकी वजह से रिश्ता टूटा आपका। लेकिन कहीं ना कहीं लव उनमें आज भी है और चेंजिंग का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि भाई देखो सिचुएशन आज बहुत डिस्टर्ब है, हालत ख़राब है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नया रास्ता मिलेगा। अभी जिस सिचुएशन में आप हो उसमें देखो मेरे को नो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, आपको बहुत स्ट्रेस मेरे को दिखाई दे रहा है, आपके अंदर एक फियर भी दिखाई दे रहा है कि कहीं भाई ये रिश्ता मेरा जो है वो टूट ना जाए, डिस्टर्ब ना हो जाए। कुछ लोगों में मुझे दिखाई दे रहा है कि मूव ऑन कर भी लिया है, लेकिन मूव ऑन कहने को किया है, मूव ऑन कर नहीं पा रहे हो, अब लौट फिर कर वापस आप उन्हीं की बातों में आ जाते हो। 24 आवर्स जो है वो मुझे आपका माइंड ब्लॉक दिखाई दे रहा है आपके पर्सन में, ऐसी एनर्जीज मुझे आपकी दिखाई दे रही है। यस तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं धोखा दे के तो नहीं चलेगा, कहीं वो प्यार जो लव था वो सच्चा था कि नहीं। तो मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि देखो लव तो ट्रू था, इसमें तो कोई एनर्जी दो राय नहीं है कि लव ट्रू नहीं था, लव ट्रू था आपका और आज भी लव ट्रू है। लेकिन एक एनर्जीज ऐसी आ गई आप लोग के बीच में, दूरियां आ गई, गलतफहमियां हो गई थर्ड पर्सन की वजह से, और वो थर्ड पर्सन ही सबसे ज़्यादा आप लोगों को दूर करने में लगा हुआ है। और कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों में थर्ड पार्टी का आपके साथ झगड़ा भी हो गया, मतलब आपका और थर्ड पार्टी का झगड़ा, या फिर थर्ड पार्टी को पता है कि आप अपने पर्सन से बोल रहे हो कि भाई ये जो पार्टनर है, जो भी इंसान है, इससे दूर हो जाओ और हम एक नई ज़िंदगी बसाते हैं, एक नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हो रही। तो अभी लेकिन एक क्या है कि एनर्जीज के अकॉर्डिंग न्यू विज़न है, जो कि कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज है आपके लिए कि देखो रास्ता है आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशन में एक न्यू एनर्जीज यहाँ पर वाइब्रेट हो रही है, आपका रिलेशन बच सकता है। आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जीज उत्पन्न हो रही है जिससे लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो पूरी तरीके से आपके लाइफ में लौट के आएगा, फ्यूचर कहीं ना कहीं आपका इनके साथ हो ही जाएगा। आज हो सकता है कि नो कांटेक्ट हो, आज हो सकता है कि वो चले भी गए हों दूर, मूव ऑन कर भी लिया हो, लेकिन उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके पार्टनर का अगर मैं कार्ड्स देखूं तो उनको भी कहीं ना कहीं एहसास हो रहा है कि जो स्टेप उन्होंने थर्ड पार्टी के लिए लिया है वो रॉन्ग है, वो स्टेप गलत है, उस स्टेप से फ्यूचर नहीं बन पाएगा, फ्यूचर में कहीं ना कहीं आपका ही साथ होगा। तो अगर मैं टोटल एनर्जीज अगर देखो डियर गाइस दोनों की मिला लूँ तो कहीं ना कहीं मेरे को जो मेन चीज़ दिखाई दे रही है वो यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि बहुत कुछ ऐसी बातें जो इस टाइम पर आपके रिलेशन में हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। इन्होंने आपको बोला तो था कि भाई हम फ्यूचर तक जाएंगे, लेकिन बीच में एनर्जीज ऐसी हो गई जिसकी वजह से रिश्ता या शादियां हो सकता है कि मैरिज टूट भी चुकी हो आपकी, या टूटने की कगार पर हो, या फिर फ्यूचर में आपने सोचा हो कि भाई जो चीज़ें मतलब बहुत कुछ ऐसी मेरे को गड़बड़ दिखाई दे रही है। साइलेंस कम्युनिकेशन दिखाई दे रहा है, पार्टनर ने बात करना बंद कर दी है, लेकिन फिर भी देखो एनर्जीज है। और एनर्जीज यहाँ पर ये है कि देखो जो भी पर्सन है आपके वो कहीं ना कहीं मोहब्बत है उनके दिल में, वो भले ही बात नहीं कर रहे हैं, भले ही बिल्कुल शांत बैठ चुके हैं, आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, लेकिन रिटर्न वो जरूर आएंगे आपके पास। अगर आप ये सोचते हो कि रिटर्न होंगे कि नहीं, तो डेफिनेटली रिटर्न की एनर्जीज है, कोई नया रास्ता हो सकता है आपकी लाइफ में आए, कोई नई एनर्जीज मेरे को यहाँ पर पॉसिबिलिटी, कोई न्यू बिगिनिंग मेरे को यहाँ, कोई नई होप मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना। तो ये कार्ड जो है वो यही बोल रहा है कि पॉसिबिलिटीज़ आज भी हैं, इस टाइम पर हैं, पॉसिबिलिटीज़ इन डेज में बनी हुई हैं। मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ आपके और आपके पार्टनर के लिए, एक आपके लिए और एक आपके पार्टनर के लिए, कि क्या फ्यूचर में आज के जो हालात हैं, ठीक है, आज की जो सिचुएशन है उस हालात में क्या फ्यूचर में आपका रिश्ता, क्या फ्यूचर में आप दोनों का रिलेशन बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, इन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं। पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेना हो या फिर फ्यूचर की टैरो कार्ड रीडिंग लेनी हो A to Z, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही कांटेक्ट करें, कॉल ना करें, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं आप टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, वहाँ पर भी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का। तो 2 कार्ड्स ले लेते हैं आपके पर्सन के लिए और एक आपके लिए, देख लेते हैं फ्यूचर आपका इनके साथ है कि नहीं है, ठीक है। देखो एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्लो है, ब्लॉक कर रखा है आपके पर्सन ने। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एनर्जीज इस टाइम पर हालात जो सिचुएशन बनी हुई है
आपके रिलेशन की इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है कि मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। आप खुद भी देख रहे हो, यहाँ पर आप कार्ड्स देख रहे हो, कंप्लीटली टोटली ब्लॉक करके रखा है आपको हर जगह से। अब ये दो कार्ड्स मेरे को डिफाइन करने होंगे, क्योंकि ये दो कार्ड्स ऐसे आ गए ना, क्योंकि मैं सोची थी दो कार्ड्स, अब इन दो कार्ड्स को डिफाइन करूँगी कि भाई आज के हालात में, आज के हालातों से फ्यूचर हम देखेंगे तो कि फ्यूचर में होंगे हालात, सॉल्व होंगे जो सिचुएशन है या नहीं। तो यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं, एक या दो कार्ड से डिफाइन करेंगे, ठीक है। इस कार्ड्स को डिफाइन करेंगे। डेविल एनर्जीज भी आ रही हैं, डेविल भी है, बहुत डेविल की वजह से। ओके, बिल्कुल नाइस। देखिए गाइस, जो कार्ड्स लिए आपके सामने लिए, यहाँ पर टावर मोमेंट्स आ रहे हैं ना, सब कुछ खत्म होने के बाद ही नई शुरुआत होती है, यकीन मानिए। बड़ा ही खूबसूरत कार्ड आया। आई एम सो सॉरी। ये जो कार्ड्स हैं, कहते हैं ना कि मतलब अंधेरे में उजाले की किरण, राइट। अंधेरे में उजाले की किरण है, मतलब आप आज जो सिचुएशन में है, आज आपका ब्लॉक कम्युनिकेशन है, आज कांटेक्ट ख़त्म है, आज साइलेंस है, आज की डेट में रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन जब पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तभी वहाँ से शुरुआत होती है। फ्यूचर आप दोनों का है, आपको फ्यूचर में कोई अलग नहीं कर सकता। ये मैं आपसे बोल रही हूँ, ये टैरो कार्ड बोल रहे हैं। आपका पर्सन किसी भी एनर्जीज में होगा, थर्ड पर्सन में हो या जा चुका हो, कंप्लीटली लौट के वो ज़रूर आएगा आपके पास। ये टैरो कार्ड यहाँ पर देख रहे हैं। सो डियर गाइस, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिएगा और देख लेते हैं कि भाई आपका करियर में क्या एनर्जीज है। यहाँ पर मैं फ्रेश कार्ड ले लेती हूँ आपके करियर के लिए। इन कार्ड्स को मैं साइड कर देती हूँ, ठीक है। करियर के लिए मैं देख लेती हूँ क्या एनर्जीज है, करियर में क्या सिचुएशन है आपके पार्ट, आपकी क्या कुछ करियर में होने जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब या जो भी है आप की। वाह। सो यहाँ पर ट्रस्ट में है, कुछ करियर में प्रॉब्लम्स है क्या इस टाइम पर, करियर में उतार चढ़ाव, कुछ रुका हुआ करियर मेरे को नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों में होप है तो, लेकिन थोड़ा सा स्लो एनर्जीज आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, जो मेरे को लास्ट कार्ड आया उसके हिसाब से तो मैं देखूँ तो कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो करियर में सेटिस्फाई नहीं है इस टाइम पर। करियर को लेकर टेंशन हो रही है, करियर को लेकर माइंड में बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। लग रहा है कि भाई अब ये जॉब कैसे बचेगी, या जॉब में कुछ चेंजेस आएंगे, या करियर में कुछ होगा कि नहीं होगा। देखिए, अपनी इस एनर्जीज को जरा साइड कर दीजिए। ये जो एनर्जीज है ये कभी आगे नहीं बढ़ने देगी, नेगेटिव एनर्जीज, इसको साइड कर दें, ठीक है। फर्स्ट। सेकंड चीज़, यहाँ पर मैं जो कार्ड्स देख रही हूँ उस कार्ड्स में एक पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है, ठीक है। आपके करियर में जो भी सिचुएशन अभी इस टाइम पर है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको बोल रहे हैं, एंजल्स आपको बोल रही हैं, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अब अपना पूरा फोकस, अपने एफर्ट्स करियर में लगाइए। जहाँ तक मैं देख रही हूँ करियर की तरफ आपका फोकस है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इतनी मेहनत के बाद भी आपकी अटक रही हैं या चीज़ें सॉल्व नहीं हो पा रही हैं। कमी हो सकती है, कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिक्स भी हो सकती है आपके करियर को लेकर, जो मैं देख रही हूँ, क्योंकि एनर्जीज के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी पॉलिटिक्स मेरे को दिखाई दे रही है आपके ऑफिस में या फिर आपके करियर में, जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, ठीक है। लेकिन आप विश्वास रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज है उसके हिसाब से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत जल्द निकलने वाला है। चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे आपके करियर में, जो भी रास्ते में रुकावटें आ रही हैं उनका सॉल्यूशन निकलने वाला है। बड़ी जल्द एक अच्छी एनर्जीज आपकी करियर की आने वाली है इस टाइम पर मैं देख रही हूँ। तो एफर्ट्स जारी रखिए, मेहनत करिए, कर्म पर बिलीव करिए, पॉजिटिव ज़रूर रहिएगा एंड टेक केयर। बाय बाय।